हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसमें देरी क्यों हो रही है और क्या यूपी टीजीटी में टेट लागू होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पीजीटी का न्यूज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रवक्ता पीजीटी पद की अर्हता में नहीं होगा संशोधन। अब देखिए पीजीटी में अर्हता में संशोधन ना होने का मतलब इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो बीएड पहले शामिल नहीं था उसमें, मतलब बीएड कंपलसरी नहीं था पीजीटी के लिए। तो अब देखते हैं कि नई नियमावली की के हिसाब से कन चेंज होता है या पीजीटी में लागू होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयागराज प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अर्हता संबंधी समस्या का हल शासन स्तर पर मंथन के बाद निकल गया है। प्रवक्ता पद की अर्हता में कोई संशोधन नहीं होगा। इसमें टेट होना अनिवार्य है, जबकि टीजीटी में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के स्तर से निर्णय होगा। अब यहाँ पे टेट को बोल रहा है, टेट का तो ऐसा कुछ है नहीं। अब आगे देखते हैं। जुलाई में शिक्षा निर्देशालय माध्यमिक ने प्रदेश के 4,512 विद्यालय के लिए अध्याचन ई पोर्टल पर अपलोड किया था। इसमें पीजीटी टीजीटी के 21,252 पद और प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के 2,643 पद शामिल थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अर्हता को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सीएम के सचिव और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के समन्वय में बैठक की। शासक के विशेष सचिव ने बताया कि टीजीटी शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार होगा। यह जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक को दी जाएगी। अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर जो एनसीटी द्वारा जो अर्हता मतलब बनाई जाएगी, उसको हिसाब से यहाँ पे अर्हता की जाएगी। तो यहाँ पे एकदम दिख नहीं रहा है यहाँ पे स्पष्ट कि क्या अर्हता बदलेगी क्या अब नहीं बदलेगी। तो अब यही है कि वेट करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं। वेट तो मतलब कि ये लोग लेट तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। और यहीं देखिए साइड में दिया हुआ है प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में संशोधन का सुझाव। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की अर्हता में संशोधन का सुझाव दिया है। इसके लिए योग्यता में बदलाव की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा के निर्देशालय निर्देश में 13 अगस्त को शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। यह पत्रावली माध्यमिक शिक्षा के मंत्री का अनुमोदन के लिए भेजी गई है, लेकिन अब तक संस्तुति नहीं मिलती। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। वहीं रिक्त पदों का देखिए विवरण दिया गया है कि 23,895 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2,643 पद, वहीं पीजीटी के 3,500 पद और वहीं जो टीजीटी हैं उसके 17,740 पद। अब देखिए ये चीज़ न्यूज़ तो बहुत दिनों से आ रही है। अब न्यूज़ में कितना सच्चाई है और क्या है उसके तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। न्यूज़ तो कई महीनों से आई है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि टीजीटी में इतना, पीजीटी में इतना, ये आने वाली है वो आने वाली है। अब देखते हैं कितना क्या होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे टीजीटी में जो 17,740 पद हैं, इसमें नई भर्ती में टीईटी का पेज। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो टीजीटी वाले हैं, जैसे जो इसमें दिया है माध्यमिक शिक्षा निर्देशन में जो टीईटी को नहीं किया था शामिल। तो यहाँ पे माध्यमिक स्कूल में जो होता है ना, इसमें कक्षा लगभग अधिकतर स्कूल कक्षा 6 से 10 तक होते हैं। तो जो 9-10 के लिए टीजीटी में सेलेक्ट होते हैं टीचर, उनसे ही 6 से 10 तक पढ़वाया जाता है। अब दिक्कत ये है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ये जो 6 to 8 के टीचर होते हैं उनके लिए टेट कंपलसरी होता है। तो यही है कि इसमें देखिए टेट कंपलसरी होता है कि नहीं होता है। अब यही सब कई सारे कारणों की वजह से पेज फंसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। वहीं देखिए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रयागराज प्रदेश में 4512 अशासकीय सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 17,740 रिक्त पदों पर नई भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को पेच फंस गया है। 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रतिनिधियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने से पहले टीईटी के संबंधित स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। देखिए पिछले साल 28 जुलाई को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी, उसमें 7,466 पद थे, जिसमें क्या था कि उसमें टीईटी को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से बच्चे कोर्ट गए थे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो एलटी ग्रेड के बच्चे जो चयनित होंगे उनको 9-10 को ही बस पढ़ाना होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती भले ही कक्षा 9 व 10 में अध्यापक के लिए होती है, लेकिन ये शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आरटीआई के अनुसार कक्षा 6
से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना अनिवार्य है। इसी मुद्दे को लेकर कुछ अभ्यर्थी ने एलटी ग्रेड में कोर्ट में चुनौती दी थी। भर्ती को नियमों में फंसता देख माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अफसरों के हाईकोर्ट में हलफनामा दे दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों से कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़वाया जाएगा, उनसे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे। हालांकि सभी यह जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे अब 6 से 8 तक की वैकेंसी तो होती नहीं है। अब ये क्या करेंगे, ऐसी बात तो मतलब तो कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़वाएंगे 6 से 10 तक। अब देखते हैं कि इसमें टेट लागू होता है कि नहीं होता है। लेकिन यही है कि आप लोग टेट की तैयारी, अगर टेट का पेपर आपका अगर अच्छा किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है यूपी टेट का पेपर, तो आप सी टेट का पेपर अच्छे से दीजिए ताकि टेट पास हो जाए, ताकि आगे अगर टेट लागू भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व 2107 और एडेड इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पीजीटी के 2615 पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग ने जल्द विज्ञापन जारी करेगा। अब ये देखिए इसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल सबकी वैकेंसी आने वाली है। अब वेट करते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। अब बस यही, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्या चेंजेस होता है। बस यही, आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, निराशा मत होइए। एकल विषय का भी कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।